Exercise 1F class 9th RS Agarwal question number 23. Given root 2 equals to this and root 6 equals to this. Find the value of this correct to 3 place of decimal. ठीक है, देखो रूट 2 हमें बता दिया गया, रूट 6 हमें दे दिया गया और हमसे कहा गया इसको सॉल्व करो, फाइंड करो इसकी वैल्यू और फाइंड करने के बाद हमें आंसर दो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद हमें 3 नंबरों तक का हमें आंसर बताओ, ये हमें बताना है। ठीक है, इतना समझ गया? तो चलो टूट पड़ो, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ये गिवन है 1 डिवाइड में है हमारे पास रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइज भाई कैसे करेंगे? इसमें तो 3 है, तो तीनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 को ब्रैकेट में, इनमें से कोई भी 2 पकड़ लो, इसको एक ब्रैकेट में कर लो। हमने ये वाले 2 पकड़ लिए, इसे एक ब्रैकेट में कर दिए, तो इसको हमने मान लिया a और ये 1 बचा ना, इसको मान लिया b। ठीक है, तो इसको उठा के ऊपर ले गए हम, यहाँ पर लिखा रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है। अब ये क्या है? माइनस है, माइनस से क्या यहाँ पर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। सेम वही चीज़ नीचे आ जाएगी जो ऊपर गई हुई है, 3 माइनस रूट 2 और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, इतना समझ गए? अब देखो 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही रहेगा, कुछ बदलता नहीं है, इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पर 1 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया रूट 3 माइनस रूट 2 और प्लस में 1। ठीक, अब देखो डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में क्या, हमको अगर ध्यान से देखो, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है ना किसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी। ठीक है, और ये हो रहा है a माइनस बी। हमें क्या दिख रहा है? ये है पूरा a, ये माइनस ये b, a माइनस बी, ये a प्लस बी, a प्लस बी। तो हम लोग इसकी जगह में ये लिख दें, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारा ये पूरा है और b हमारा सिर्फ ये। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं रूट 3 माइनस रूट 2, इसमें क्या लगा है? स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। बीच में क्या है? माइनस, माइनस लिख दिया। b हमारे पास 1 है तो 1 लिखा, 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इतना समझ गया? अब इसके आगे सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ। अब इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। देखो जैसे a माइनस बी, यहाँ पर होल स्क्वायर लगाया तो ये फॉर्मूला क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, समझ गए इतना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला है, सॉरी जो ये हमारा है, जो हमने डिवाइड में है, इसको हम लोग इसमें पुट करने वाले हैं, क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसमें हम लोग ये इसके बराबर करेंगे। तो a हमारा रूट 3 है, तो रूट 3 का होल स्क्वायर, b हमारा है रूट 2, तो रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, 2 इंटू a हमारे पास है रूट 3 और इंटू रूट b, ये है 2। ठीक है, और हमारे पास क्या है? माइनस का 1 भी हमें लिख दिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, समझ गए ना? अब इसके आगे सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमारे पास है रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1 लिख दिया। डिवाइड में देखो, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, यहाँ पर 3 लिखो, और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर है माइनस 2, 3 रूट का है और 2 भी रूट का है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? 3 2 5, 5 में माइनस 1 कर दो तो हो जाएगा 4। तो हमारे पास आ गया रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1, डिवाइड में हो गया हमारे पास 4 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। जो हमारा डिवाइड में है ना, वो अभी भी रूट में, तो जब तक रूट हटेगा नहीं तो हमारी वैल्यू आएगी नहीं। तो सबसे पहले इसका हम लोग रूट हटाएंगे पूरी तरह से, तो फिर से इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा, यहाँ लिखा रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड में क्या है हमारे पास? 4 माइनस 2 रूट 6 इंटू 4 है यहाँ पर, 4 माइनस जगह हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 6, डिवाइड में हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, देखो कैसे होगा। यहाँ लिखा हमने रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1। ठीक है, एक ब्रैकेट में कर दिया, और 4 प्लस 2 रूट 6 हमने दूसरे ब्रैकेट में कर दिया। डिवाइड में आ जाओ। अब फिर से देखो, ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी, ये फॉर्मूला हो रहा है हमारा कौन सा? ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर,
और माइनस बी हमारे पास क्या है, √2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल से क्या करो, √3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, फिर √2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करो और 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो हम लोग √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू 4 करो तो 4√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 इंटू 4 4√3। ठीक, अब √3 इंटू 2√6, तो देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, प्लस लिखा हमने, 2 लिखो, √6 इंटू √3 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6 3 18, 18 अंदर, देखो रूट होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को अंदर कर देते हैं रूट के। ठीक है, अब देखो -2 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करो, -2 √2 का इसमें करोगे तो यहाँ पर 4√2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से -√2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 √6 इंटू √2 √12। ठीक है, अब 1 का इसमें कर दो पूरे में, तो यहाँ पर आ जाएगा +4 + 2√6 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो इसमें डिवाइड में क्या है, नीचे डिवाइड में हमारा 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 4 4 जा 16 माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √6 का स्क्वायर है 6, 6 4 जा 24, तो यहाँ पर 24 हमने लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर हमारे पास है 4√3, 4 में √3 है +2, अब यहाँ पर हमारे पास √18 है। ठीक है, तो √18 को ज़रा ध्यान से देखो, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √18 = 3 इंटू 2। ठीक है, तो 2 3 है ना, तो ये एक बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पर हो गया 3√2। ठीक है, -4√2 यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब देखो -2√12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है 2√12, ऊपर देखो 2√12 है हमारे पास। ठीक है, 2 को हटा दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 होता है, यहाँ पर 12 है। तो देखो हमारे पास 2 2 है। ठीक है, तो 2 2 का मतलब क्या हुआ है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो स्क्वायर से रूट इसके सामने वाला हट जाएगा, इसके ऊपर वाला, तो ये बाहर आ जाएगा और √3 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4√3। ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 + 2√6, डिवाइड में हमारे पास ये है, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने में हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दिया। अब देखो अब हमारे पास क्या है, ये ऊपर बच रहा है 4√3 है। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 3 2 जा 6, 6√2 माइनस 4√2 + 4 + 2√6 डिवाइड में -8। ठीक है, अब देखो ये √2 ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, माइनस हो गया, हमारे पास क्या मिलेगा, 2√2। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 4 + 2√6 डिवाइड में हमारे पास -8। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें से चाहो तो कुछ कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले सकते हैं ना इसमें से, तो हम लोग इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 पर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √2 + 2 + √6 है ना, 2 पूरे से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8, इसे कैंसिल करो तो यहाँ पर 4 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखा √2 + 2 + √6 डिवाइड में हमारे पास आ गया क्या, -4। अब देखो हमारे पास √2 और √6 की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, ये गिवन है ना, ये, अब इसी को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो √2 हमारे पास गिवन था 1.414। ठीक है, +2 + √6 हमारे पास गिवन थी 2.449 और डिवाइड में हमारे पास -4। ठीक है, इतना है। अब क्या करो, इन तीनों को प्लस कर दो, ऊपर वाले को प्लस करोगे तो यहाँ पर 9 4 कितना हो जाएगा, 13, 3 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 1 और 2 और 2 4 कितना होगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है, अब 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 पॉइंट में 2 2 4 और 1 5 डिवाइड में हमारे पास है -4। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1.466 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।